ऐसे सेलिब्रिटीज जो 2025 में मोस्ट हेटेड बन चुके हैं, और उसमें पहला नाम है अश्नीर ग्रोवर का। मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता था। मैं आपका नाम भी नहीं जानता। अबे नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था? भाई क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? अब मेरे ख्याल से अश्नीर ने अभी बहुत बेवकूफी वाला काम करा है और उसी के चक्कर में इन्हें वापस से हिट मिलना शुरू हो चुका है। क्योंकि देखो, पहले अश्नीर ने किसी पॉडकास्ट में सलमान खान को लेके कमेंट पास करे। मैनेजर ने बोल दिया कि फोटो नहीं खिंचवानी सर, थोड़ा बुरा मान जाते हैं। मैंने बोला नहीं खिंचवाऊंगा फोटो, बाढ़ मेरा तू। तो उसने क्लियर बोल दिया था यार देखो मेरे को ना मतलब लार्जर देन लाइफ ही दिखाना, क्योंकि कह रहा है मैंने पिक्चर भी बनाई थी ट्यूबलाइट, पिट गई क्योंकि मेरे को उसमें मंदबुद्धि दिखा दिया। और वहाँ पे वो कमेंट बुरे नहीं थे, अश्नीर का एटीट्यूड बुरा था। फिर उसी चीज को कॉल आउट किया गया जब अश्नीर अभी रिसेंट टाइम में बिग बॉस में गए थे। लेकिन जैसे ये है, हाँ जी, ये बराबर आ रहा है, ये अच्छी बात है, बराबर सीख रहे हैं। इवन इसे कॉल आउट भी नहीं बोलूंगा, अश्नीर को वहाँ पे सीधा जलील ही किया गया था और इस चीज को लोगों ने काफी एंजॉय करा था। और इसीलिए फिर अश्नीर की ट्रोलिंग और उन्हें हेट मिलना शुरू हुआ, क्योंकि अश्नीर का वो स्टेटमेंट एट ए टाइम एटीट्यूड और सलमान खान के सामने एटीट्यूड बहुत अलग था और यहीं पे लोगों को दोगलापन दिखा था, इसीलिए अश्नीर को हेट मिला था। अब फिर भी यहाँ तक भी चीजें ठीक थी। इस इंसिडेंट को अप्रॉक्स 3 महीने होने वाले थे, लोग भूलना शुरू हो गए थे, लेकिन फिर से अश्नीर ने अपने बिग बॉस वाले इंसिडेंट को कॉल आउट करते हुए एनआईटी कॉलेज के इवेंट पे ये स्टेटमेंट दे दी। फालतू का पंगा लेके अपना कंपटीशन खड़ा किया उसने। अब ड्रामा क्रिएट करने के लिए तुम किसी को बोल दो अरे मैं तो आपसे मिला ही नहीं, मैं आपका नाम भी नहीं जानता। अबे नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था? अब मैंने इसे बेवकूफी वाली चीज इसलिए बोली थी क्योंकि अश्नीर का पॉडकास्ट वाला एटीट्यूड और सलमान खान के सामने वाला एटीट्यूड बहुत अलग था, इसलिए अश्नीर को हेट भी मिला था। और सेम चीज इन्होंने अब भी कर दी। लोग यही बोल रहे हैं कि भाई अब ये चीजें क्यों बोल रहे हैं, सलमान खान के सामने बोल के दिखाता ना। इसीलिए अश्नीर को ये स्टेटमेंट बोलने की जरूरत भी नहीं थी, फालतू में बोला, लोग इस इंसिडेंट को भूलने भी लग गए थे। लेकिन अब वापस हेट मिलना शुरू हो चुका है, यहाँ तक कि पोस्ट के कॉमेंट डिसेबल करने पड़ गए। अगला नाम है आरुष भोला, जो व्लॉगिंग कैटेगरी में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और उसका सिंपल सा रीजन है कि लोग इनसे कनेक्ट बहुत कर पाते हैं, क्योंकि जो बातें तुम दोस्तों के साथ करते हो ये भी वही चीज करते हैं, बस फर्क इतना है कि इनके हाथ में कैमरा होता है, इसीलिए इनका गलीजपन इनकी ग्रोथ का रीजन है। भाई तेरे बच्चे कौन करेगा? बट उसी गलीजपन के चक्कर में कभी कुछ ऐसा भी कर देते हैं जिससे इन्हें हेट भी मिलता है, और ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ भी रिसेंट टाइम में। तो हुआ क्या, आरुष और लैला ने फ्लेक्स करते हुए एक स्टोरी डाली जिसमें वो फ्लाइट के अंदर म्यूजिक चला रहे थे। बोला था ना तो मैं प्लेन में भी गाने गाऊंगा। और ये म्यूजिक चलाना गलत इसलिए था क्योंकि फ्लाइट में हर कोई पैसे दे के आया है, तो वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि वो कंफर्टेबली विदाउट डिस्ट्रैक्शन ट्रैवल करे। जब फ्लाइट में कभी कोई अनाउंसमेंट होनी हो और पीछे ऐसे ही गाने चल रहे हैं तो कौन सुन पाएगा चीजें, इसलिए मॉरली एथिकली हर जगह से गलत है। और इसी के चक्कर में इन्हें बहुत हेट मिला। इन्हें गवार, छपरी, जीरो सिविक सेंस, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला गया, यहाँ तक कि एक्शन की भी डिमांड करी। इतने हेट मिलने के बाद इन्होंने बताया कि वो म्यूजिक कोई और लेके आया था, हमने सिर्फ हवाबाजी के लिए उससे स्पीकर लिया और स्टोरी बना के डाल ली बस। अब इसमें हवाबाजी का तो नहीं पता, लेकिन गवार का टैग जरूर लग गया। लेकिन इस चैनल पे तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमें 50 के हिट करने हैं। अगली है रिबेल किड, जो कुछ हो या ना हो लेकिन एक अच्छी रैपर जरूर है। अगर मुझे प्रॉब्लम्स चाहनी होंगी तो मैं मूवीज जैसी प्रॉब्लम्स चाहूंगी कि अरे यार ये 2 हॉट लड़के मेरे प्यार में हैं, इनमें से किसको चूज। इसीलिए तुमने इसे कहीं ना कहीं कभी तो देखा ही होगा। बट अभी हुआ क्या, रिसेंट टाइम में रिबेल किड की DTU कॉलेज के इवेंट में एक स्टूडेंट के साथ फाइट हो जाती है। बट मैं भी दिल्ली से हूँ और तू बाहर में। अब हुआ क्या था, रिबेल किड को DTU कॉलेज के इवेंट में बुलाया गया था और वहाँ एक स्टूडेंट उसके एक्स का नाम बार बार बोले जा रहा था। ये एक 6-7 लड़कों का ग्रुप है जो मेरे एक्स का नाम चिल्लाए। अपूर्वा ने पहले उसे इग्नोर करा, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका, उसे गाली भी दे दी थी। पहले हाइट बढ़ा के आपकी तेरी शक्ल नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी वो नहीं रुका। फिर एट द एंड गुस्से में आकर ये पूरा माहौल एक फाइट में कन्वर्ट हो जाता है और गुस्से में आकर अपूर्वा से बोलते रहती है कि तू स्टेज पे आ, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। बट वो एक्चुअल में 6 लड़के लेके स्टेज में आने लगता है, वो तो सिक्योरिटी से रोक देती है। अपने राघव आनंद को क्यों तोड़ा? 100 बार और तोड़ूंगी और तू यहाँ आजा तो तेरी हड्डियां भी तोड़ूंगी। आजा आजा। But I did say हाँ आजा and he came with 6 other boys. अब इसमें गलती किसी की भी हो, लेकिन हेट सिर्फ अपूर्वा को मिल रहा है क्योंकि लोगों का यही कहना है कि भाई DTU कॉलेज में ऐसे लोगों को बुलाता कौन है। ऊपर से सिर्फ अपूर्वा का ही वो चिल्लाने वाला सीन वायरल जा रहा है, इसीलिए उसे और हेट मिल रहा है। अब रिबेल किड की बात हो ही गई है तो अब बात करते हैं उर्वशी रौतेला की। तुम्हें पता होगा सैफ अली खान वाला केस, सैफ अली खान के घर पे चोर घुस गए थे और चोर ने उन पे अटैक भी कर दिया था। 16 जनवरी की सुबह खबर आई कि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो उसी इंसिडेंट के बाद उर्वशी रौतेला का एक इंटरव्यू आया जिसमें उनसे सैफ अली खान के बारे में पूछा गया। अब यहाँ पे उर्वशी को एकदम सीधा जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे घुमा के जवाब देती है कि उसकी मूवी का प्रमोशन और डायमंड रिंग का फ्लेक्स दोनों साथ में हो जाता है। अभी मैंने पढ़ा कि
कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज़ लाइक अ गिफ्ट। तो बस उसी के बाद उर्वशी को हेट मिलना शुरू हुआ, वो ट्रोल होना शुरू हुई। हालांकि वो पहले भी होती थी, लेकिन 2025 में उसका पहला इंसिडेंट था और लोग भी हेट इसलिए दे रहे थे क्योंकि उस टाइम ये सैफ अली खान वाला केस थोड़ा सीरियस था। हालांकि खैर अब लोग इसे एक पीआर स्टंट बता रहे हैं, लेकिन उस टाइम सीरियस था, इसीलिए उर्वशी को हेट मिलना शुरू हुआ। अब विराट कोहली को उनकी परफॉर्मेंस को लेके, ये लंदन में सेटल होने की न्यूज को लेकर, या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के साथ हीटेड मूवमेंट को लेकर हेट तो मिल ही रहा था। अब ये सारी चीजें तो उनकी गेम को लेके या उनकी पर्सनल चीजों को लेके थी, इसलिए कुछ लोग हेट दे रहे थे, कुछ लोग डिफेंड कर रहे थे। तो हम लोग इन चीजों को साइड ही रखते हैं और बात करते हैं वो मेन चीज जहां से विराट कोहली को हेट मिलना शुरू हुआ, और वो थी ये वीडियो जहां पे एक आर्मी ऑफिसर विराट कोहली से सेल्फी मांगता है, लेकिन विराट कोहली मना कर देते हैं। जहां वो अपनी कार से उतरते हैं, वहां पर एक फौजी खड़े होते हैं, एक आर्मी मैन, वो विराट कोहली के साथ फोटो चाहते हैं, लेकिन विराट कोहली उन्हें इग्नोर करके आगे चले जाते हैं, फोटो नहीं खिंचाते हैं। इसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ। कई सारे फैंस ने कहा भाई कि वो आम आदमी नहीं थे, वो देश के जवान है, वहाँ पर अगर वो फोटो चाहते हैं तो आप उनसे बड़े नहीं हैं, आपको वहाँ पर बड़े आराम से फोटो दे देनी चाहिए थी। अब तुम्हें पता ही है, जहां आर्मी ऑफिसर या देशभक्ति की बात होती है तो वहां लोग इन चीजों से कितना अटैच्ड है। तो बस जैसे ही इंसिडेंट हुआ तो विराट कोहली को हेट मिलना शुरू हो गया। अगला है वीर पहाड़िया, और यहाँ मैं उसकी वो पीआर को लेके या जो हर रील में डांस कर रहा था उससे ट्रोल हो रहा था, उस हेट की बात नहीं करने वाला। वो तो मैं इस वीडियो के अंदर पहले ही कवर कर चुका हूँ, लेकिन अभी फिर से वीर पहाड़िया को हिट मिलना शुरू हो चुका है क्योंकि उनपे ये एलिगेशन लगे हैं कि उन्होंने एक कॉमेडियन के ऊपर अटैक करवाया है। 10-12 लोग आए, जो भी वेन्यू था कॉमेडी का, स्टैंड अप कॉमेडी का, वहां पे आके इसकी पिटाई करी और लोगों ने क्लियरली एक्सप्लिसिटली बोला है कि हम तुम्हें पीट रहे हैं बिकॉज ऑफ वीर पहाड़िया बाबा, स्टॉप मेकिंग जोक्स ऑन हिम। तो कॉमेडियन प्रणीत मौर्य, इनका 2 फेब को सोलापुर में एक शो था और उस शो में वीर पहाड़ियों के ऊपर कुछ जोक्स क्रैक कर देते हैं। फिर जब शो खत्म हो जाता है उसके बाद जब फैंस सेल्फियां लेने आते हैं तो उसी फैंस की भीड़ में 11-12 जनों का एक ग्रुप आता है जो प्रणीत को फिजिकली असॉल्ट करके उन्हें इंजर्ड कर देता है। ये बोलते हुए कि वीर पहाड़ियों के ऊपर से आगे से जोक नहीं आने चाहिए। जिसके बाद 11-12 लोग डिस्गाइज्ड एज फैंस उनको अप्रोच किए, बट वो लोग पिक्चर्स लेने के लिए उधर नहीं आए थे, वो उन्हें फिजिकली असॉल्ट किया एंड उन्हें धमकाए। उधर लिटरली उन्हें पंच किया गया, किक किया गया रिपीटेडली, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए। अपेरेंटली इस अटैक के पीछे लीडर थे तनवीर शेख एंड ये गैंग वाले लोग उन्हें धमकी देकर ये बोले कि अगली बार वीर पहाड़िया बाबा पे जोक मार के दिखा। तो बस जैसे ही न्यूज बाहर आई तो वीर पहाड़ियों को बहुत हेट मिलना शुरू हुआ। फिर उन्हें स्टोरी में आके बताना पड़ा कि इस इंसिडेंट में मेरा कोई रोल नहीं है। अगले हैं अभय सिंह IIT बाबा। IIT मुंबई 2008 से 12 बैच में आपने किया, फिर नौकरी वोकरी, साइकोलॉजी वाला मुद्दा, आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके साइकोलॉजी जैसे इशू पे भी काम करने लगे, जो फेमस भी अभी हुए, मोस्ट लव भी बने और अब मोस्ट हेटेड भी बन चुके हैं। तो अभी महाकुंभ का मेला हुआ था जो 144 ईयर्स में सिर्फ एक बार होता है, इसीलिए वहां भी मिलियंस ऑफ लोग गए थे, जिनमें कुछ बाबा भी थे और उनका इंटरव्यू भी लिया जा रहा था। फिर जब इन बाबा का इंटरव्यू लिया गया तो पता चला कि ये IIT रह चुके हैं, एरोस्पेस इंजीनियर थे। काम तो आ रही है ना पढ़ाई, वो IIT का टैग नहीं होता तो आप भी मेरे को नहीं बात है। मतलब इतने एजुकेटेड होने के बाद आज ये बाबा बन चुके हैं। तो इनकी इसी स्टोरी ने काफी लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करा। इनकी जो बातें थी वो लोगों को बहुत पसंद आ रही थी, इसलिए बहुत जल्दी पॉपुलर हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी कि लोग इन्हें फिर गंजेड़ी बाबा बोलने लगे। मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, अब तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? तुम्हारा जवाब ना है, इसका मतलब मुझे यदि मैं भगवान हूँ और तुम्हारा जवाब ना है कि मैं नहीं हूँ, तो मेरी बनाई हुई सृष्टि में तुम कैसे एग्जिस्ट कर सकते हो? वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। पापा रो रहे हैं, क्या कहिएगा? पापा और रुलाएंगे, और रुलाएंगे, पापा को और रुलाएगा। ये बाबा बोलते हैं कि बच्चों को उनके बुढ़ापे का सहारा क्यों बनना है। बुढ़ापे का सहारा क्यों बोल रहे हो तुम उसको? वो तो बिल्कुल ही शास्त्रों के विरुद्ध है ना। बुढ़ापे का सहारा तो भगवान होता है। बुढ़ापे में तुमको गृहस्थ में रहना ही क्यों है? हो गया ना तुम्हारा गृहस्थ का काम, जी लिया तुमने, बच्चों को बड़ा कर दिया, सब कुछ हो गया, अब भगवान के पास नहीं जाओगे क्या? तो इनकी ऐसी बातों से इन्हें इतना हिट मिला कि इन्हें इंटरव्यू में रोना तक पड़ गया। अब बाबा की बात कर रहे हैं तो एक और बाबा की बात कर लेते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा। तू आया जगत में, जग हंसा, तू रोए, कुछ करनी ऐसी कर चलो, तू हंसे जग रो। अब जैसा तुम्हें पता होगा, महाकुंभ में अनकंट्रोलेबल क्राउड और मिसमैनेजमेंट के चक्कर में काफी लोगों की जान चली गई। तो इसी इंसिडेंट को लेके बागेश्वर बाबा का कहना था कि उनकी मृत्यु नहीं हुई, इन्हें मोक्ष मिला है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा।
तो इस स्टेटमेंट के चक्कर में काफी हेट मिला, यहाँ तक कि ध्रुव राठी ने तो उन्हें गुस्से में आकर रिप्लाई दे दिया। फ्रॉड बाबा उठकर कहता है कि मरे हुए लोगों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। और सुनो, इस नमूने के हिसाब से अगर आप कुंभ में नहीं जा रहे हो तो आप देशद्रोही हो। इवन कुछ और बाबा ने भी यहाँ पे अपने पॉइंट रखे। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल करके दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। अब अगले हैं उदित नारायण जी। अब ये बहुत रेपुटेटिव और फेमस सिंगर थे, काफी हिंदी फिल्मों के लिए उन्होंने गाना गाया, यहाँ तक कि पद्मश्री अवार्ड भी नहीं मिल चुका है। मतलब इनकी बहुत अच्छी इमेज हुआ करती थी, लेकिन रिसेंट टाइम में जब अपने शो के बाद अपनी फीमेल फैंस से मिले तो वो उदित जी के चीक्स पे किस कर देती है एंड इन रिटर्न उदित नारायण उनके लिप पे कर देते हैं। उनकी फीमेल फैंस स्टेज के पास आकर उन्हें घेर लेती हैं। इस दौरान एक फैन उदित नारायण के पास आकर सेल्फी लेने लगती है। अब कुछ लोग यहाँ पे ये बोल के डिफेंड कर रहे हैं कि भाई पहले लड़की ने करा, वो गलत था। हाँ वो गलत था, लेकिन बात यहाँ पे वो है ही नहीं। बात यहाँ पे ये नहीं है कि पहले लड़की ने क्यों करा, बात यहाँ पे ये है कि उदित जी ने क्यों करा, क्योंकि उनकी इमेज काफी अच्छी थी, लोग उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उनका रिएक्शन कुछ और होना चाहिए था। बट यहाँ तो वो सेम चीज मल्टीपल फैंस के साथ कर रहे हैं। और फिर इन चीजों के बाद जो उन्होंने पहले भी ऐसे केस करा हुआ है, लोगों ने उस चीज को भी वायरल करना शुरू करा। पहले भले लोगों ने उसे स्वीट गेस्चर समझ के इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन अब लोग नहीं कर रहे। अब लोग उस चीज को करेक्ट करें कि अच्छा इन्होंने उस टाइम ऐसा क्यों करा था, इनकी तो नियत ही पहली खराब थी, इसलिए इनके इस छोटे से इंसिडेंट ने इनकी सालों की इमेज खराब कर दी। तो इन सारे सेलिब्रिटीज को लेके तुम्हारा क्या कहना है वो कमेंट में बताओ, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना, जैसे मैंने तुम्हें बताया 50 के हिट करने हैं।